पोस्टमैन। कल से सेम ही फोटो भेज रहे हैं ना, एक नई फोटो सेव करते हैं। एप्पल और एक करते हैं, एप्पल हो गया। पोटैटो दो फोटो सेव करवा दी। अपलोड के अंदर गया, ये फाइल है इसे हटाया। अभी सर्वर चलाया नहीं तो कहाँ से चलेगा। npm run dev सर्वर चलाया, एंड अगर कोई एरर होगा तो शो हो जाएगा, नहीं तो पता लग जाएगा। ठीक है, सर्वर चल पड़ा, रिक्वेस्ट भेजी and we'll see the output। ओके, फोटो हो गई सेव। ठीक, कहाँ सेव हो गई है ये देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्लाउडिनरी के यूआरएल पे, क्लाउडिनरी के डैशबोर्ड पे। ठीक है, फिर से वही साइन इन साइन अप एक्सेट्रा थिंग्स। एसेट्स में मीडिया फाइल, हाँ ये रहा, ये अभी भेजी मैंने और आ गई। राइट, ओके। एंड इसका जो लिंक था वो मेरे डाटाबेस में सेव हो गया। अभी करंटली आई कितनी तारीख है, 24 तारीख है। तो 24 तारीख कड़ा केड़ा यार, यह बड़ा टाइम लाइन नहीं ठीक। देखिए कॉपी, और इसमें पूरा लिंक आया नहीं। अब आया, कॉपी इधर आया, हाँ ये नहीं है। .now मुझे कर लेना चाहिए था, बट ठीक है अब नहीं किया तो फिर काम तो करेंगे ना। अच्छा यही है यार, लेटेस्ट फाइल यही है, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ यही है, एप्पल सेव करवाया था, एप्पल आ गया। बस यही काम हम करने वाले हैं विद बाय यूजिंग कोड। ठीक है, कोड से करेंगे। तो सिंपल काम इधर किया था, वो हम अब इधर करने वाले हैं। download.id मुझे चाहिए इसके लिए, और आईडी मिलेगी कहाँ से, आईडी मिलेगी यहाँ से, ऑब्जेक्ट आईडी। अरे ये नहीं, इधर ये जो मैंने पेस्ट किया यहाँ पे मुझे मिल रही है आईडी। ये है मेरी डाटाबेस वाली मोंगोडीबी की आईडी। ठीक है, क्योंकि मैंने मोंगोडीबी में सर्च करना है फाइंड बाय आईडी, तो मुझे मोंगोडीबी की आईडी चाहिए ना, तो वो है ये वाली। ठीक है, अब इसका राउट क्या है, रुका गया। इसका राउट है डाउनलोड फाइल्स एंड देन आईडी आ रहा है, कॉपी एंड इधर से
पेस्ट HTTP download files and here you will see the ID. Okay. अब मैंने भेजा तो मुझे मिल रहा है पोस्ट इज नो, अच्छा पोस्ट में तो है ही नहीं, गेट पे है, ठीक है भेजा तो ओके। वो मुझे फाइंड करके मुझे डाटा भेज रहा है, ठीक है यहाँ तक तो चल रहा है। बट मेरा काम है इसे डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी जो कि होती है इधर आने के बाद, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके रीडायरेक्ट क्या करता है कि तुम्हें किसी और यूआरएल पे भेज देगा, ठीक है। जब भी तुम्हारा रिस्पॉन्स सही होगा, ठीक है, फाइनल आउटपुट आने का टाइम होगा तो फाइनल आउटपुट क्या करेगा, तुम्हें कहीं और भेज देगा, ठीक है, किसी राउट पे भेज देगा। अगर तुमने जो राउट दिया तुम्हें उस राउट पे भेज देगा। यहाँ पे www.https google.com लिखोगे तो तुम्हें गूगल पे भेज देगा, सिंपल है ना, बस ऐसे। यहाँ पे हमने क्या भेजना है, हमने भेजना है फाइल डॉट, क्या नाम था उसका, URL, ठीक है, फाइल डॉट URL। इससे मुझे URL मिल जाएगा, उसमें मैंने भेज दिया अपने यूजर को, सिंपल ओके। लेट्स सी, जैसे मैंने चेक किया तो मेरी मिल गई मुझे फोटो, समझे क्या हुआ। अब इसको डाउनलोड करना है, जो करना है सब फ्रंट एंड के ऊपर है। मैंने तो इमेज भेज दी, अब जो भी तुम इमेज भेजोगे यहाँ पे इसके आईडी के हिसाब से, ये मेरी आईडी है, इसको किया कॉपी। अगर मैं इधर आऊँ और इस आईडी को डाल दूँ यहाँ पे तो वो इमेज हो जाएगी डाउनलोड एबल। हाँ इमेज बढ़िया। तो ये सारा डिस्प्ले करने वाला काम तो वैसे फ्रंट एंड का है, हमारा काम है फोटो भेजना, वो सारा फ्रंट एंड ही हैंडल करेगा। कितना सा काम था, डाउनलोड हो गया, फाइल शो भी हो रही है, ठीक है, बस इतना सा काम। थोड़ा सा फ्रंट एंड भी कर लेते हैं। थोड़ा सा बैक एंड का प्रोजेक्ट, और इसको हाँ अभी पूरा बना नहीं है, इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। इसको लाइव कैसे करोगे, एरर हैंडलिंग में यहाँ से एरर हो गया, ठीक है, यहाँ से भी ये भी हो गया एरर, डाटाबेस का एरर हमने देख लिया, और राउट्स वगैरह देख लेते हैं, राउट्स के कंट्रोल इधर है। अगर फाइल होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो दे देगा, ठीक है। एरर यहाँ पे भी ठीक है, डॉट मैसेज यहाँ पे भी वही लॉजिक, अपलोड फाइल, फाइल नहीं है तो एरर, अगर फाइल है तो भी ठीक है। हाँ ठीक है, ओके डन, बहुत अच्छा। इसको करते हैं लाइव। लाइव करने के लिए तुम्हारे पास एक रेंडर की आईडी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी। अच्छा लाइव पे चलेगा नहीं, क्योंकि तुम अगर किसी सर्वर पे भेज दोगे तो तुम्हारे सर्वर को तुम्हारे लोकल पीसी का एड्रेस थोड़ी मिलेगा। ये ऐसे वर्क करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम लोग यहीं पे होके चले गए, पहले तो ये बताओ मुझे। दो ही बंदे हैं, ठीक है। दिलीप कहाँ गया? ये मेरा लोकल पीसी पे मेरा काम हो रहा है ना, लोकल एड्रेस पे, यहाँ पे HTTP लोकल एड्रेस 3000 पोर्ट नंबर है मेरे पास, पोर्ट नंबर नहीं है। पोर्ट नंबर नहीं, इधर डालो यहाँ पे
process.env.port। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 300 तो ले ही लिया, 3000 ले लिया, ठीक। ओके, अब करना क्या है कि तुमने सबसे पहले तो MongoDB का URL चेंज करना, क्योंकि तुम्हारा अभी जो सर्वर चल रहा है वो चल रहा है लोकल होस्ट पे, बिल्कुल लोकल होस्ट पे चल रहा है। लोकल होस्ट तुम्हारे एक सर्वर, तुम्हारे पीसी का एड्रेस है। तुम्हारा पीसी हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। जब भी तुमने कहीं पे होस्ट करना होता है तो तुम किसी और के पीसी पे अपनी मशीन वहां पे चलाते हो। लाइक तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको मैं रुक रहा, मैं ना वहां पे लाता हूँ इरेजर पे, फिर बताता हूँ कि लाइव करना होता क्या है। मैंने अपने सिस्टम में कोई कोड लिखा, ठीक है। अब ये कोड मेरा पूरा चल रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये मेरी जो फाइल है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इट इज कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये हम चल रहा है। एरर शो कर रहा है, अगर एरर आता है तो चलो एरर शो करता है, अगर एरर नहीं आता तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इट इज फुल्ली फंक्शनल बैकएंड कोड फॉर फाइल शेयरिंग, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जितना है सही है, बट मैं इसे लाइव करना चाहता हूँ। तो लाइव करने में होता क्या है ना कि अभी तो ये मेरे पीसी पे चल रहा है, तो ये मेरा पीसी है, ठीक। इसके अंदर मेरी मशीन पड़ी है, ये है मेरी मशीन, हमें चाहिए नहीं, ठीक है। ये मेरी मशीन मेरे पीसी के अंदर। अब मेरा पीसी हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है ना। मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ, स्विच ऑन करूंगा तो ही मिलेगा, अगर मैंने नेटवर्क एक्सेस करवाई है तो, है ना, तभी मिलेगा। अगर मैंने इंटरनेट से कनेक्ट करवाया किसी और सर्वर को, किसी और पीसी को मैंने अपने एक्सेस दिया सिस्टम का, तो ही वो एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं सिर्फ अपने पीसी, अपना सर्वर अपने पीसी में ही चला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होते हैं मल्टीपल नोड्स, ठीक है। इसे कह सकते हो PC1, PC2, PC2 हो गया कोई, ठीक। यहाँ पे PC3 हो गया, PC3, अलग अलग पीसी हैं। ये है तुम्हारा पीसी, PC1, ठीक है। तुम्हारे पीसी में बड़ा है प्रोजेक्ट मशीन, तुम्हारी खुद की बैकएंड की मशीन, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो बैकएंड है वो हर कोई एक्सेस कर सके, ठीक है। तुम किसी भी ब्राउजर से जाओ, ब्राउजर पे सर्च करो तो तुम्हें जाकर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजे तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसके लिए तुम्हारे सर्वर को हर जगह एक्सेसिबल होना पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें एक उसे डिप्लॉय करना पड़ता है। डिप्लॉय आप कैसे करोगे, तुम्हें चाहिए एक क्लाउड, ठीक है। क्लाउड इज समवंस पीसी, ठीक है। क्लाउड इज कॉमन पीसी जो डिप्लॉय ओपन सोर्स है, ठीक है। क्लाउड एक हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक सिस्टम ही है, ठीक है। इट इज ए कंप्यूटर वेयर इज नो, यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज होती है और प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। दो ही चीजें होती है वहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग होती है क्योंकि सर्वर डाल रखे लोगों ने, और दूसरा वहाँ पे स्टोरेज होती है। बस दो ही चीजें होती है, ना मॉनिटर, ना कीबोर्ड, ना माउस, ना कुछ भी नहीं। नॉर्मल एक CPU विद स्टोरेज, बस दो चीजें होते हैं क्लाउड पे, ठीक है। वहां से तुमने तुम्हारे सिस्टम में भी यही है, तुम प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस कहाँ से करते हैं, फाइल को प्रोसेस करते हैं। फाइल कहाँ पे रिलाई करते हैं, तुम्हारे सिस्टम में रिलाई करते हैं, सॉफ्ट डाटाबेस में, है ना। वैसे ही तुम जब डिप्लॉय करने जाते हो, तुम AWS से एक मशीन बाय करते हो, या फिर AWS से नहीं तो Azure से, गूगल क्लाउड से, कहीं से भी तुमने एक मशीन को बाय करना है, ठीक है। मशीन में क्या बाय करते हो, तुम एक सॉफ्टवेयर बाय करते हो, विंडो 11 या फिर विंडो 2 या फिर लिनक्स या फिर एप्पल का, है ना। कोई भी एक सिस्टम तुमने बाय किया, तुमने उसके साथ स्टोरेज बाय करनी है, ठीक है। ये एक CPU मिलती है, एक स्टोरेज मिलती है। कभी भी तुम मशीन लेने जाओगे क्लाउड पे, तो तुम्हें दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो कौन सा तुम CPU लेना चाहते हो, ठीक है, कितने कोर का लेना चाहते हो। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या भाई मेमोरी कितनी लेना चाहते हो, ठीक है। दो चीजें पूछी जाती है हमेशा, और उन दो चीजों के जवाब देने के बाद तुम्हें तुम्हारी मशीन मिल जाती है, तुम्हें तुम्हारा क्लाउड मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा क्लाउड मिल गया, और उसके ऊपर तुम अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट, तुम्हें एक क्लाउड मिल जाए। क्लाउड इज लाइक नॉर्मल पीसी, तुम्हारे पास अपना ही पीसी है वहां पे, ठीक है, क्लाउड पे है बस। अब वहां पे एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद तुम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, है ना। यही सारे काम तुम वहां पे भी कर सकते हो अगर तुमने बन रखा है। वैसे तो लोकल बनाने के बाद गिटहब पे डालते हैं, गिटहब पे डालने के बाद गिटहब से वहां पे इंपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा काम यही है। अगर किसी गिटहब के
प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में डालना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड होती है गिट क्लोन, और उस गिट का यहाँ पे HTTP जो भी तुम्हारा राउट बनता है, ठीक है, और गिटहब का एड्रेस, उस रेपोजिटरी का तुम लिंक डालोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट तुम्हारे रेपोजिटरी तुम्हारे सिस्टम में क्लोन हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। ऐसे ही तुम वहाँ पे क्लाउड पे एक अपना रेपोजिटरी क्लोन करो, वहाँ पे चलाओ, और वहाँ पे जैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्ट चल पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही तुम क्लाउड पे अपना प्रोजेक्ट चला दोगे तो तुम्हारे पास क्लाउड की IP आएगी, ठीक है। अभी तो तुम्हारे पास HTTP लोकल होस्ट आ रहा है ना, वहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आएगा, वहाँ पे उसका एड्रेस आएगा जो कि सर्वर का अपना IP है, ठीक है। सर्वर लाइव होता है तो वो एक्सेसिबल होता है, तो वो एक लाइव URL प्रोवाइड करेगा जो कि उसका एड्रेस होता है, और उसके बाद, ठीक है, जैसे यहाँ तक हमारा चल पड़ा था, ठीक है, वो भी यहाँ तक ही देगा। उसके बाद तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे अपने राउट्स, जैसे यहाँ पे होम है तो होम मेरा वर्क करेगा, होम के बाद API वगैरह जो भी मेरा V1 है, ठीक है। तो मैं जैसे ही राउट चेंज करता रहूंगा तो मेरी मशीन तो चल ही रही है, सर्वर पे चल रही है, तो जैसे ही मेरी मशीन चल रही है तो मेरे राउट्स भी चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं लाइव करना। तो मैं एक बार सर्वर पे अपलोड करके उसे रन कर दूंगा तो मेरी मशीन लाइव हो जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसे मेरी रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। बस ये है, जैसे यहाँ पे मैंने चला दिया, ये मैंने यहाँ पे लोकल सिस्टम में चला दिया ना अपना प्रोजेक्ट, वैसे ही मैं सर्वर पे जाके अपना प्रोजेक्ट चला दूंगा, तो सर्वर पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स भेजेगा तो उसे रिक्वेस्ट मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी तो मैं ही चला रहा हूँ और मैं ही रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ पोस्टमैन से, तो अब फिर कोई भी भेज सकता है। हमारे पास बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमें बैकएंड प्रोवाइड करते हैं, सर्वर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। AWS बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, इसी ने शुरू किया था सारा काम, ठीक है। और सबसे अच्छी खास बात है, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पे करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 मशीनें ले ली और आपने छोड़ दिया इसे कि देखो, यहाँ पे ना कुछ बच्चे डरते कहाँ पे हैं, यहाँ पे डरते हैं। आपका कोई टास्क है, एक बैकएंड है, ठीक है। अब बैकएंड स्टोरेज गेन कर रहा है, मशीन को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब आपने एक साइट बनाई है ई-कॉमर्स की जो दीवे बेचती है, दीवे मतलब समझते हो ना, दीवे दिवाली में यूज करते हैं दीवे, तो दीवे बेचती है। आपका सीजनल बिजनेस है, पूरे दिन पूरे साल आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बट जैसे ही दिवाली आएगी आपकी वेबसाइट पे लोड आएगा, ठीक है। सीजनल बिजनेस है तो एक टाइम पे ही बोझ आता है और एक टाइम के बाद बोझ नहीं आता, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में आप एक्स्ट्रा CPU ले सकते हो कि मेरे वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड आएगा तो वो मैं मैनेज कर लूंगा एक्स्ट्रा CPU लेके, ठीक है। एक CPU पे ज़्यादा बोझ जाता था, आपने सुना होगा कई बार हमारी कई वेबसाइट होती है वो सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन कैसे होता है, वो इतना सारा लोड मैनेज नहीं कर पाता CPU। जो क्लाउड का CPU है, अगर आप कम लोगे और इतना ज़्यादा लोड डाल दोगे तो वो लैग करेगा भाई, वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा CPU ले लेते हैं, और इसी से बच्चे डरते हैं कि मैं एक्स्ट्रा CPU ले लूंगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। ये कॉमन चीज है और ऐसा होता भी है, बट यहाँ पे कुछ स्मार्ट एल्गोरिथम्स अप्लाई की गई हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर तुम्हारी मशीन तुम्हारे CPU को यूज नहीं करती तो वो वहां से डिटैच कर देते हैं, तुम समझे। अगर तुम्हारी मशीन तुम्हारे एक्स्ट्रा CPU को यूज नहीं कर रही तो वहां से डिटैच हो जाती है, जितना यूज करते हो सिर्फ उतना ही पे करोगे। ये होता है हमारे पास एफिशिएंट क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हो, ठीक है। ऐसे वर्क करती हैं चीजें, तो जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास स्केलेबल प्रोजेक्ट होते हैं ना, जितने हम बढ़ाना चाहते हैं, जिस पे लोड बढ़ेगा, तो उसमें हम कोई फिक्स साइज नहीं रखते। उसमें ऐसा होता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड CPU को और हायर कर सकता है और CPU हम बाय कर सकते हैं। तो ये टेंडेंसी हमेशा रखनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो और CPU आ जाए, अगर जरूरत नहीं है तो CPU चला जाए। तो AWS इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो सभी क्लाउड प्रोवाइडर अब प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, स्केलेबल की, फ्लेक्सिबल होता है। तो अब वैसे AWS अच्छा प्रोवाइड कर देता है, कॉस्ट भी इसकी सही है, तो ठीक है। एक क्रेडिट कार्ड लगाओ और यूज़ करते जाओ, नो एक्स्ट्रा सोर्स कॉस्ट, ठीक है। समझे, यहाँ तक समझे। मिनिमम कॉस्ट फ्री में भी हो सकता है, मैं तो फ्री में करवाने वाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने AWS कभी यूज़ नहीं किया, क्लाउड का सीन है, मेरा फ्री में ही काम हो जाता है रेंडर से। AWS पे आप मशीन लोगे, वहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म, वैसे आप देख सकते हो प्राइसिंग इसके अंदर होगी। इसके अंदर जाओ,
अकाउंट बनाओ, ये रहा प्राइसिंग। मशीन पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम हमने किया था तो 500 रुपया महीना बढ़ गया था। $5 तो बेसिक है, ठीक है। अगर कोई भी आप प्राइवेट सर्वर लेने की सोच रहे हो तो $5 पर मंथ इज बेसिक, क्या कहते हैं उसे, स्टैंडर्ड। एक दिन वास्ते होस्ट करवाना है? हाँ तो जरूरी है तुमने AWS पे ही करना है। तुम रेंडर वगैरह यूज कर लो जो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वही बताने वाला था। अभी तक मैंने जो बताया वो थे पेड सर्विसेज, ठीक है। हमारे पास कुछ फ्री सर्विसेज भी होती हैं, जैसे रेंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है रेलवे। रेलवे ये भी क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि तुम्हें डिप्लॉयमेंट करने के लिए फ्री में स्टोरेज देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हीरो डेवलपमेंट, हीरो डिप्लॉय, हीरो को भी होता है वैसे तो क्लाउड। नाम मैं भूल गया उसका, हीरो क्लाउड समथिंग करके, कोई ना। दो तो है, दो पढ़ते हैं। एक है रेलवे। रेलवे पे भी वही काम हो जाता है, ठीक है। तुम अपने बैकएंड को होस्ट करवा सकते हो। होस्ट कैसे करवाना है वो हम देखेंगे, पहले रेंडर का देखते हैं। रेंडर बहुत ही फेमस है। यार फास्टेस्ट पाथ टू प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपना तुम सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। गैस स्टार्ट किया, गिटहब से लिंक किया। गिटहब से लिंक करोगे तो बेनिफिशियल होता है क्योंकि तुम्हारी सारी रेपोजिटरी गिटहब पे ही होती है, तुम्हारे सारे प्रोडक्ट गिटहब पे ही होते हैं, तो गिटहब से लिंक करके इजीली वर्क हो जाता है, ठीक है। इसको कर दिया, यहाँ से कमिट। अभी रुको, अभी एक काम और करना है। डिप्लॉय करने से पहले यहाँ पे वेब सर्विस पे मिल जाना, ठीक है। वेब सर्विस पे जाना है, फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ से होती है डिप्लॉयमेंट शुरू, ठीक है। उससे पहले हमें एक और काम करना है। अब ध्यान से सोचना कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरी मशीन अब यहाँ पे चल रही है ना, लोकल होस्ट पे चल रही है, ये क्या कर रही है, ये एक सर्वर को स्टार्ट करती है, डाटाबेस से कनेक्ट करती है, राउट्स को क्रिएट करती है। राउट्स को क्रिएट करने के बाद एक राउट अपलोड कर रहा है क्लाउड पे, एक राउट क्या कर रहा है, अपलोड को डाउनलोड करने के लिए हमें लिंक प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही काम हो रहा है, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे इसको क्लाउड पे भेज देंगे तो वो जो बेसिक मेरा अलग क्लाउड है, रेंडर पे भेज देंगे। रेंडर के सीपीयू पे चलेगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट, तो रेंडर के सीपीयू पे चलेगा। अभी हमारे सीपीयू पे चल रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, वहां पे भी सेम प्रोसेस होगा। रेंडर के सीपीयू पे जब मेरा प्रोजेक्ट चलेगा वो डाटाबेस कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब डाटाबेस वो कनेक्ट कैसे करेगा, मैं तो लोकली डाटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा डाटाबेस लोकल स्टोरेज पे कनेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। मुझे डाटाबेस भी यहाँ पे वो चाहिए, क्लाउड पे चाहिए। और अगर मोंगोडीबी का डाटाबेस तुम क्लाउड पे यूज करना चाहते हो तो हमारे पास अवेलेबल होता है मोंगोडीबी। क्या होता है, सुना नहीं है इसके बारे में? एटलस। मोंगोडीबी एटलस तुम्हारे पास लोकल होस्ट पे वर्क नहीं करता। ये एक क्लाउड है जहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा स्टोर करवा रखा है ना, यहाँ पे कलेक्शन वाइज यहाँ पे डाटा स्टोर करवा रखा है, वैसे ही क्लाउड पे डाटा स्टोर होगा, जो कि तुम्हारे सर्वर पे नहीं होगा। तुम वो किसी एक अलग सर्वर पे हो, मोंगोडीबी के सर्वर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लॉगिन करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। ये है हमारा डैशबोर्ड, यहाँ से हम अपने डाटाबेस से रिगार्डिंग हर चीज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे तुम्हें फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी। सबसे पहला काम है कनेक्ट करने का। डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगी कनेक्ट, ठीक है। और अगर कोडिंग थ्रू Node.js वगैरह के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है, मतलब एसक्यूएल वगैरह, शेल वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। मोंगोडीबी को डायरेक्टली तुम VS कोड में कन्फिग कर सकते हो। शेल में काम करना चाहते हो, शेल मतलब जो हमने शुरू में किया था, याद है कि नहीं, CMD लाइक एक स्ट्रक्चर था शेल, वहाँ पे कोडिंग करके हमने डाटाबेस से कम्युनिकेट किया था, ये वो हो गया। कंपस एक ऐप है, लिखा हुआ है
GUI, हाँ कंपास एक ऐप है जो कि हमें ग्राफिकल वे देता है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे क्लाउड के साथ, हमने करना है कोड के साथ काम। तो यहाँ पे हमें वे मिल जाएगा, ये हमारा पाथ, इसको करो कॉपी, ठीक, इसको यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक, पेस्ट कर दिया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे तुमसे दो चीजें पूछेगा वो, ये एक तो तुम्हारी आईडी होगी, दूसरा है तुम्हारा पासवर्ड, डाटाबेस का पासवर्ड। हर कोई यूजर डाटाबेस को तुम्हारे एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें वहाँ पे एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर तुमने आईडी क्रिएट कर रखी तो अच्छी बात है, तो अगर मैंने कर रखी, मेरे को पासवर्ड नहीं आता, यहाँ मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। नहीं, और प्लीज कोशिश करना कि पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर मत रखना, ठीक है। देखो, अगर तुम कोई स्पेशल कैरेक्टर रखोगे ना तो ये एक राउट है, ठीक है, एक रिजेक्स मैच करेगा, और रिजेक्स अगर खराब हो गया तो तुम्हारा कोड ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि स्पेशल कैरेक्टर मत ही डालो, सिंपल सा कोई पासवर्ड लिख दो, नोवेम 1 2 3, ठीक, नोवेम 1 2 3, कॉपी किया, पासवर्ड सेव हो गया। अरे नहीं करना था भाई, पासवर्ड बनाया और अपडेट यूजर, पासवर्ड हो गया सेव, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में तुम्हें वो बताना है कि तुम अपने आईपी को कौन कौन से, तुम अपने डाटाबेस को कौन कौन सी आईपी से कनेक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। ये अभी भी कर सकते हो, ये बाद में भी कर सकते हो, बाद में कैसे करना वो मैं बताऊंगा, यहाँ पे बता ही देता हूँ। हेड आईपी, अब तुमने जिस भी सर्विस पे डिप्लॉय किया वो तुम्हें एक एड्रेस देगा, है ना उसकी सर्विस का, वो एड्रेस तुमने लाके यहाँ पे डाल देना बस, और तुम्हारा काम हो गया। आईपी ऐड करना और उस आईपी से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा डाटाबेस, सिंपल। ओके, यहाँ पे आया मैं, ये मैंने सेव कर दिया अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आके फाइल शेयरिंग डालो, ठीक है। फाइल शेयरिंग क्यों डाला, क्योंकि फाइल शेयरिंग करके मैं एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे स्लैश और क्वेश्चन मार्क के पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है। वैसे तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो आपका रूट लेवल पे डाटा स्टोर कर दिया जाएगा। अगर आप एक कलेक्शन बना रहते हो तो वो अच्छा माना जाता है कि हाँ भी डाटा कंस्ट्रक्टेड वे में डाला गया, ठीक है। एक कलेक्शन बनाया और डाटाबेस को इसको कनेक्ट किया। अब चेक करते हैं कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, चलाया एंड डाटाबेस कनेक्टेड, बहुत अच्छी बात है ना। अब मैं एक रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ, पोस्ट से भेजा, दूसरी फोटो भेजेंगे अब, चली गई, चली गई, बिल्कुल चली गई। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो आई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का मैंने एड्रेस नहीं दिया, डाटाबेस ही डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने कौन सा डाटाबेस कनेक्ट किया, अब मैंने क्लाउड कनेक्ट किया। अगर मैं क्लाउड पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे ब्राउज कलेक्शंस, कलेक्शन में गया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फाइल शेयरिंग। ये फाइल शेयरिंग करके मैंने जो अभी कलेक्शन सेटअप किया था उसकी वजह से आया, और यहाँ पे डाटा मुझे वैसे ही दिख रहा है जैसे वहां पे दिख रहा था, है ना, सिंपल। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, डाटा तभी आएगा जब तुम्हारी यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में तुम्हारी आईपी की परमिशन होगी। मैंने यहाँ पे 0.0.0 कर रखा है जो कि यूनिवर्सल है, इससे जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। 0.0.0/0 ये हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और ये सिक्योर नहीं होता। ये इसलिए डाला है क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करता हूँ इस आईडी को, तो यहाँ पे 0 पॉइंट डाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज या फिर वेबसाइट डाटाबेस सिक्योर हो, क्योंकि वेबसाइट में होता ही क्या है, वेबसाइट में एक डाटाबेस ही है जिसपे थ्रेड होता है, ठीक है, थ्रेड, तो डाटाबेस को ही सिक्योर करना पड़ता है। जब भी लीक होती है वेबसाइट, कहते हैं वेबसाइट लीक हो गई, वेबसाइट यहाँ पे हैक हो गई, तो डाटाबेस को ही हैक किया जाता है। तो डाटाबेस को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम एक स्पेसिफिक आईपी डाल लो।
यहाँ पे, और वो आईपी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी जहाँ से तुमने डिप्लॉय किया, जहाँ पे तुमने डिप्लॉय किया है। ठीक है, अभी मैंने यूनिवर्सल डाली है तो हम स्पेसिफिक भी डाल के देखेंगे। ठीक है, डाटाबेस कनेक्शन हो गया, यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन का नाम डाला था उसी कनेक्शन के नेम से वहाँ पे सेटअप हो गई फाइल, और चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है। एंड मेरा सर्वर चल रहा है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसको करो कनेक्ट, चेंजेस जितने भी है इसको कर दो पुश। ठीक है, चला गया, चेक करें जाके। फाइल शेयरिंग, हाँ यही है, कंट्रोलर आईडी किया था एक, और डाउनलोड में हमने कुछ कोड लिखा है ना, आ गया कोड तो आ गया। इसको डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉय करने के लिए रेंडर पे आओ और यहाँ से कनेक्ट करो। हमने क्या बात कर रहे हो सच्ची, सैंपल में चेंज करने की जरूरत नहीं, जब मैंने कोड में चेंज कर दिया, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो जो ENV वाली चीजें होती है ना, उसे हम डिप्लॉय ना गिटहब पे डालते हैं ना सर्वर पे डालते हैं, कहीं नहीं डालते वो सीक्रेट कीज है, सीक्रेट की को सर्वर प्रोवाइड करता है हमारे पास एक एक्सेस, वहां पे डालते हैं। कॉपी, कौन सा था दूसरा भेज दिया इसमें, ठीक है दूसरा भेज देते हैं। अब इसने तीसरा भेज दिया होगा, अरे यार अब करते हैं, और जो लेटेस्ट आएगा उसे डालेंगे। कॉपी, है कहाँ पे डाल रहा है ये, मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यही तो है। ओके नाइस ओके, रेंडर में मैंने अपना गिटहब को कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, गिटहब को कॉन्फ़िगर करते ही मुझे मेरी रेपो दिख गई, रेपो जैसे ही मुझे मिली है मैं उसे लाइव करने के लिए आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो फाइल का प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो, ठीक है वो, उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लाइक जहाँ पे तुम काम करोगे। ठीक है, लाइक टीममेट का नाम होता है ना वैसे, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन या कोई बात नहीं, ठीक है ओके। कौन सी लैंग्वेज है, नोड है। अपना रेपोजिटरी का क्या नाम, मास्टर है, ओके। ब्रांच कौन सी है, इसे ब्रांच कहते हैं। हम मल्टीपल ब्रांचेस भी डाल सकते हैं, तुम्हें ब्रांचेस के बारे में तो पता, गिटहब के ब्रांचेस वाले सिस्टम के बारे में पता है ना, एक कोड बेस का मल्टीपल ब्रांच सिस्टम हो सकता है। ठीक है,
मल्टीपल ब्रांच मल्टीपल कोड बेस को सपोर्ट कर सकता है। ये सीन होता है। लाइक पेड़ होता है, पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग शाखाएं जाती है, वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट में से भी अलग अलग ब्रांचेस निकल सकती हैं। सपोज करो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ अपडेट किया और आपने वर्जन सिस्टम बना दिया है ना। अब हर बार आप कुछ कमिट करोगे, हर बार एक नया कमिट होगा, नए फीचर्स ऐड करोगे, नया बग सॉल्व करोगे, तो कमिट करने के बाद डाटा ऐड होता जाता है ना, एक हिस्ट्री बनती जाती है। ओके, एक तो फ्लो हो गया ये वाला। अगर सपोज करो कि आपने एक काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं नया फीचर ट्राई करूँ कि वो हमारे ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको अलग ब्रांच में लिखते हो। ठीक है, एक जैसे पेड़ के 2 ब्रांचेज हो जाए तो आपके प्रोजेक्ट के 2 वर्जन हो जाएंगे, दो ब्रांचेज हो जाएंगे। ठीक है, वर्जन तो उसमें डिपेंड करता है, 2 ब्रांचेज हो जाते हैं। और तो अलग अलग आप सेम कोड बेस पे अलग अलग काम कर सकते हो। ये होता है हमारे पास ब्रांचेज सिस्टम। ठीक है, रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे डालना है आपने, सिंगापुर वगैरह वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, एंड सोर्स वहाँ पे डालो जहाँ पे तुम्हारी इंडेक्स फाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक, फाइल में आता ही मेरे पास मेरी इंडेक्स फाइल यहीं पे रिलाई कर रही है ना, तो मुझे यहीं का लिख देना है। सोर्स के अंदर आने के बाद, सोर्स तो है ही नहीं, सिंपल दौड़ दे दो। ठीक, या फिर कुछ भी मत बात करो तो भी npm इंस्टॉल बिल्ड कमांड npm नोड index.js, ये है स्टार्ट कमांड। हमारी स्टार्ट कमांड यही है, हाँ यही है index.js। जो फाइल मेन फाइल है उसे रन करेगा, तो मेन फाइल रन करने का वे है ये वाला node.js। उसे पता लग जाएगा क्योंकि तुमने नोड सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, कुछ और सिलेक्ट करते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें फ्री में सर्वर मिल जाएगा जो कि $0 पर मंथ है। 500 MB की तुम्हें रैम मिल जाएगी, 0.1 तुम्हें CPU की पावर मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा env वेरिएबल्स। ये है वो वाला पार्ट जहाँ पे हमें रुक जाना है। सेट इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्रेट देन रीड दोज वैल्यू फॉर योर कोड। यहाँ पे तुमने आके वैल्यू डालनी है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की, जो तुमने गिटहब पे भी नहीं डाली वो डालनी है ताकि तुम्हारा कोड चल पाए। ठीक है, यहाँ से करो कॉपी env वैल्यू को और यहाँ पे डाल आके कर दो पेस्ट। ठीक है, 5 वैल्यू थी, पांचों की पांचों डल गई यहाँ पे। ओके, अब करते हैं डिप्लॉय। पानी खत्म हो गया। ठीक है, डिप्लॉय हो रही है, देखते जाते क्या होता है। अब वो सबसे पहले करेगा तुम्हारे सिस्टम को चेक। ठीक है, तुम्हारा कोड क्या है, फिर वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे कोड को चलाया जाएगा। तो ये सारे काम होंगे। npm इंस्टॉल हो गया, बिल्ड हो गया, अब उसने रन कर दिया नोड index.js। अब तुम्हारा सर्वर चल पड़ा। सर्वर चलने के बाद जैसे मेरा टर्मिनल में आता था है ना, डाटाबेस कनेक्टेड, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट डाले थे वही मुझे वहाँ पे मिल गए, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर ही है एट द एंड। ठीक है, वहाँ पे चल पड़ा, बहुत अच्छी बात है, चल पड़ा। अब मेरा जो URL है वो ये वाला है। ठीक है, इसको उठाओ या फिर ऊपर से इसको उठाओ, इसको करो कॉपी। अब इसको जाने के बाद आप यहाँ पे एंटर मार के देखो। ठीक है, वेलकम टू होम राउट, ये तुम्हारे सर्वर का एड्रेस है। तुम्हारा सर्वर हो गया डिप्लॉय, लाइव हो चुका है। अब यहाँ से तुम वर्क कर सकते हो, ये हमेशा डिप्लॉय होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली, अगर तुम रेंडर पे डिप्लॉय करते हो और तुम उसे यूज़ नहीं करते तो वो क्या कर देता है, मशीन को बंद कर देता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को वो कर देगा बंद। ठीक है, ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मशीन की कंप्यूटेशन पावर लग रही है। ठीक है, अगर तुम इसे यूज़ नहीं करोगे अपने बैकएंड को तो वो कर देगा बंद। ठीक है, स्पिन डाउन कर देता है इनएक्टिविटी के लिए। ठीक है, और अगर तुमने जैसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है, मैं इस API को कॉल ही नहीं कर रहा। ठीक है, और मैंने हफ्ता नहीं कॉल की तो वो बंद कर देगा, बिल्कुल अच्छी बात है, उसने भी अपनी पावर बचानी है। मैं दोबारा कैसे स्टार्ट करूंगा, ये भी तो है ना। दोबारा स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस इसको दोबारा कॉल करना है
तो जैसे ही आप कॉल करने जाओगे तो आपको बस 50 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, 50 सेकंड लेट रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो मशीन दोबारा स्टार्ट करेगा और ये यही सारे कमांड्स दोबारा रन करेगा, तो 50 सेकंड लग जाते हैं और काम हो जाता है अपना, समझे। तुम्हें बस थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि मशीन बंद हो जाती है, डिले हो जाता है, मशीन दोबारा रिस्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे बचने के लिए वही पैसे लगाओ, बच जाओ, ठीक है। ये मशीन होगी डिप्लॉय, और यहाँ से लॉग्स वगैरह देख सकते हो तुम्हारे, जो तुमने वहाँ पे देखे हैं, मैट्रिक्स वगैरह, तुम्हारा डाटाबेस या स्टैटिस्टिक्स कह सकते हो, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल और डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यहाँ पे, शेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी एक नॉर्मल तुम्हारे पास होता है। अरे पैसे लगने, मतलब पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अच्छी खासी एक मशीन मिली है जो तुमने चला ली, ओके, ये तो चल पड़ा। अब अगर यहाँ पे यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के देखो तो क्या करते हो, आएगी? हाँ, नहीं तो चाहिए। अब लोकल होस्ट को लोकल होस्ट हटाओ, ठीक है, लोकल होस्ट हटा के मैंने अपने फाइल सर्वर का राउट भर दिया, ठीक है। अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं तो चला, बिल्कुल चला, और रिक्वेस्ट भी गई है, मेरे को रिस्पॉन्स भी मिला है और मेरे डाटाबेस में स्टोर भी हुआ। अब डाटाबेस मेरा लोकल नहीं है, मेरा क्लाउड वाला डाटाबेस है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लस्टर में जाके मैंने दूसरी बार क्लाउड पे रिक्वेस्ट भेजी है, तो 2 डाटा फील्ड्स यहाँ पे एंटर हो जानी चाहिए, राइट। एक तो मैंने लोकल से भेजी थी, एक मैंने भेजी सर्वर से, तो सर्वर से जो आई है वो लेटेस्ट वाली है, ये वाली है, ठीक है, ओके। सर्वर से डाटा भेजा जा रहा है, हम अपना अपना अब हमारा सर्वर लाइव हो चुका है, डाटाबेस भी लाइव है, ठीक है। अब हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो तुम्हारे सर्वर से आईपी मिला है वो है, कनेक्ट करने के बाद मिल जाता है, ये है तुम्हारा आईपी एड्रेस। इसको जाने के बाद, इसको कॉपी करने के बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क एक्सेस में डाल देना है, ठीक है। इधर डालो, कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी 19, यहाँ पे आने के बाद रेंडर, ठीक है। अब ये तुम्हारा आईपी हो गया रेंडर का एक्टिवेट। यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाएगी तुम्हारे मोंगोडीबी, यहाँ से रिक्वेस्ट जब आएगी उसे एक्सेप्ट करेगा, सिंपल, ओके। कोई क्लियर आ नहीं यहाँ तक, डाउट क्लियर है, लाइव हो गया। अभी एक चीज और हमने सीखनी है, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। सर जब डिप्लॉय किया आपने, ये लिंक अगर मैं अपने पीसी पे यूज करूंगा तो मेरे हाँ, पीसी में भी चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी पीसी में चलेगा ये तुम्हारा। अब मैंने लो होस्ट कर दिया, अब ये मैं लिंक कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, किसी भी फ्रंट एंड के साथ कहीं से भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, आएगा, चलेगा, ठीक है, डन है, आगे बढ़े। ठीक, यहाँ पे एक चीज आती है, कोर्स, हमने पढ़ा नहीं अभी तक, व्हाट इज कोर्स। देखो, जो बैकएंड है ना, एक मशीन है, एक यहाँ पे मशीन है, ये मेरे पास बैकएंड है, ये मेरे पास फ्रंट एंड है, ठीक है, एक बैकएंड एक फ्रंट एंड। होता क्या है ना कि बैकएंड को रिक्वेस्ट जाती है रिक्वेस्ट जाती है, वो रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। बैकएंड से रिस्पॉन्स जाएगी, बैकएंड को रिस्पॉन्स जाएगी, वो हमें रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमें रिस्पॉन्स देगा, बिल्कुल अच्छी बात, बट वो सबको रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। जैसे डाटाबेस में हमने कंस्ट्रेंट लगाए ना कि डाटाबेस को सिर्फ कोई गिने गिने चुने ही आईपी एक्सेस कर सकते हैं, हम सर्वर पे भी वो काम करते हैं, ठीक है। कोई जहाँ पे भी आपने डिप्लॉय कर रखा है ना, यहाँ पे, तो इसकी जो आईपी है, यहाँ पे ही रिक्वेस्ट भेजोगे, हर बार यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे, और वो हो गया यहीं पे, ठीक है, यहीं पे रिक्वेस्ट भेजोगे, इस डोमेन नेम का वो आईपी है, ठीक है। तो दोनों वर्क करते हैं, तुम्हें पता ना आईपी और डोमेन के कनेक्शन क्या है दोनों के बीच में, आईपी और डोमेन के कनेक्शन पता है ना आपस में, डीएनएस, डीएनएस ब्रदर, हाँ। डोमेन नेम, हाँ, तो वैसा ही है,
हर कोई जो हमारे पास सर्वर होता है वो कहीं से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे डाटाबेस ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाए थे कि मेरे को वो वाली आईपी बताओ जो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्स दूंगा। वैसे ही सर्वर पे भी हम करते हैं कि सर्वर भी किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता भाई, सर्वर पे भी कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं कोर्स। यहाँ पे तुम्हारे पास अब आती है चीज CORS, जिसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, सिंपल सी इंग्लिश है, कोई मतलब नहीं है। क्रॉस ओरिजिन मतलब दो ओरिजिन के बीच में रिसोर्स शेयरिंग होना, बैक एंड फ्रंट एंड के बीच में रिसोर्सेज शेयरिंग करना, इसे ही कहते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, ये अगर तुम किसी अननोन वेबसाइट से अपने बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो तुम्हें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अननोन वेबसाइट को रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। जैसे मोंगोडीबी रिस्पॉन्स नहीं देता, वैसे हमारा सर्वर भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो इनबिल्ड एक्टिवेट रहते ही हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, क्रॉस ओरिजिन रिस्पॉन्स शेयरिंग के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, उसे डाउनलोड करना पड़ता है। आ गया ये रहा। हाँ यार, course is a Node.js package for providing connect express middleware that can use to enable course with various option। सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, तुम्हारे फ्रंट एंड को अनेबल कर देता है कि तो वो रिक्वेस्ट भेज सके। सिंपल है, इसका कोड क्या है, बस इतना सा कोड है, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक, कोर्स को इंपोर्ट करो और इसे चला दो। जैसे तुमने .env को चलाया जिससे तुम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, वैसे तुमने कोर्स को इनेबल करना है, बस इतना सा कोड है। अगर इसमें भी इनहेंस करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोर्स ऑप्शन होती है। ठीक है, इसमें तुम डालते हो कि तुम किस किस ओरिजिन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो। यहाँ पे डॉट लगाने के बाद तुम दूसरा, यहाँ पे डॉट लगाने के बाद तुम दूसरा भी वो डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो कि कहाँ कहाँ से रिस्पॉन्स लेना चाहते हो। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। जहाँ से रिक्वेस्ट लेना चाहते हो, किस टाइप की रिक्वेस्ट लेना चाहते हो, ये भी होता है। मेथड, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है मेथड का, नीचे होगा। मेथड में हम ये बताते हैं कि हम किस किस मेथड पे रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं, पोस्ट की, गेट की, तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये रहा मेथड, हमें ये बताता है कि कौन कौन से रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हेडर हम हेडर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्रेडेंशियल्स ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे, या क्रेडेंशियल्स ट्रू मतलब हम वहाँ पे कुकीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें होती हैं और यही मेन होती हैं। दिस इज द वे ऑफ राइडिंग द, ये है यूनिवर्सल वे। ओरिजिन में एस्ट्रिक डाला है, एस्ट्रिक का मतलब होता है कहीं से भी रिक्वेस्ट आए हम एक्सेप्ट करेंगे भाई। ठीक है, तुम कहीं से भी भेजो। तो अगर तुम डमी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, वैसे ही लाइव प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द टास्क। ठीक है, इससे तुम काम करोगे तो तुम्हारे हर रिक्वेस्ट के लिए तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा और बिना किसी एरर के रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अगर तुम ओरिजिन में स्टार लगा देते हो, स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल, कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसे रिस्पॉन्स मिलेगा बैक। ठीक है, मेथड में क्या है, हमने सारी रिक्वेस्ट डाल दी, जितनी तरह के मेथड थे हमने सारे डाल दिए। ठीक है, दिस इज द वे। ओके, इसको कन्फिग कैसे करना है, इसको कन्फिग करने के लिए यहाँ से करो कॉपी। ठीक है, सबसे पहले तो चला के देखते हैं ना, एक index.html बनाओ, कोड लिखना पड़ेगा यार, द वर्स्ट थिंग, जितना लिख सकते हैं लिखते हैं। स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करनी है, हम कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम फैच से रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। सही बात है, हाँ, एक लो यहाँ पे फैच में डाल दो। सर एक ना फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी लिंक बताना है सर, बैकएंड से कैसे करते हैं। हाँ, वही करने वाला हूँ, अपलोड फाइल और इसमें फॉर्म बनाओ। फॉर्म का एक्शन वहाँ पे डालना जहाँ पे तुम भेजना चाहते हो, या फिर अभी के लिए ऐसे छोड़ दो, एक्शन हम जावास्क्रिप्ट से ही ऐड कर देंगे। ठीक, एक्शन में हमें पाथ देना पड़ता है, जो तुम्हें राउट आया था ना, एपीआई का एड्रेस वो देना पड़ता है।
बट हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे ही तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। इनपुट डाला, इनपुट फाइल है ना, फाइल। और इसके बाद हमने डालना है बटन, इसका अपलोड डाटा, अपलोड, और बटन का टाइप होगा टाइप सबमिट। ठीक है, बटन का टाइप सबमिट, इसमें नेम वगैरह भी डाल देते हैं। फाइल नेम मैंने क्यों डाला, क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे नेम। अपलोड राउट में था ना, राउट में यहाँ पे देखो मैंने फाइल का नाम क्या रिसीव किया, फाइल। मैंने पोस्टमैन में जब कोई फाइल भेजी है तो मैंने फाइल का नाम क्या डाला, फाइल। तो मेरे फाइल का नाम फाइल ही होना चाहिए, और इसलिए मैंने नेम में भी क्या डाला, फाइल। ठीक है, ये वही नेम है। ओके, इसके बाद ये तीनों चीजें हो गई। यहाँ पे आने के बाद फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, आईडी से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आईडी दे दी इसको अपलोड फॉर्म। बहुत है इतना, एक और डाल देते हैं लाइक रिजल्ट दिखाने के लिए, रिजल्ट। और ये ठीक है, इतना बहुत है अभी के लिए, इतना बहुत है, जरूरत पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपलोड फॉर्म, कॉपी पेस्ट, इसे सेव कर लिया कॉन्स्ट और फॉर्म में। फॉर्म में सेव कर लिया। अच्छा, अब हमने एक रिजल्ट भी सेव करा, रिजल्ट डिव, रिजल्ट डिव में डॉक्यूमेंट डॉट, इसमें भी आईडी दिया, क्लास दिया, गेट एलिमेंट आईडी दे देते हैं इधर भी। क्लास से हमें एक लिस्ट मिलती है और आईडी से हमें एग्जैक्ट एक एलिमेंट मिल जाता है, इसलिए आईडी प्रेफर करता हूँ। रिजल्ट, ठीक है, दोनों चीज़ों को हमने रिसीव कर लिया। फॉर्म पे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, जिसका नाम होगा सबमिट। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम एक फंक्शन को रन करेंगे। फंक्शन आप बाहर भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो। मैं बाहर बना देता हूँ, फंक्शन का नाम होगा, या यहाँ पे ही बना देता हूँ यार। फ्रंट एंड से किसी को कोई कंप्लेंट हो तो मुझे बताना भाई, फ्रंट एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इश्यू खड़ा करेगा। इवेंट लिया साथ में। सबसे पहले तो इसे प्रिवेंट डिफॉल्ट करो। जो फॉर्म नेचुरल फॉर्म की सबमिशन होती है ये उसे रोक देता है। ठीक है, जब भी आप फॉर्म पे सबमिट करने जाओगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, वो रोकने के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। जब भी फॉर्म बनाओगे तो हमेशा ये चीज की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक न्यू फॉर्म ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फॉर्म डाटा, हाँ यहाँ से क्रिएट होगा, और वो आएगा कहाँ से, फॉर्म से आएगा। यहाँ पे डालो, क्या नाम डालेगा, पोस्ट फॉर्म डाटा है ना, फॉर्म डाटा। ठीक है, क्योंकि जब भी फॉर्म भेजा जाता है तो वो फॉर्म तो नॉर्मल चला जाएगा कोई नहीं, बट जो फाइल्स होती हैं वो फाइल्स भेजी जाती है फॉर्म में, और फॉर्म के अंदर भी क्या नाम था, मल्टी पार्ट में यहाँ पे दिखागा फॉर्म डाटा। ठीक है, फॉर्म डाटा में भेजा जाता है, और फॉर्म डाटा की जो एपीआई बनती है वो मल्टी पार्ट की बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, फैच करना है। फैच कहाँ पे करना है, ठीक है, हम अपलोड कर रहे हैं तो एपीआई डालेंगे अपलोड की। यहाँ पे आओ, ये वाली उठाओ, कॉपी, यहाँ पे आ गए, डाल दिया। जिस एपीआई पे तुम अपलोड करना चाहते हो वहां पे डाला। ठीक है, ओके, इसके अंदर आ गए। तुम्हारा मेथड क्या था, किस मेथड से तुम अपलोड करते हो डाटा, बोलो। पोस्ट से, बिल्कुल, पोस्ट डाला। और यहाँ पे बॉडी टाइप, हमारा बॉडी कहाँ पे है, फॉर्म डाटा, ये जो मैंने बॉडी क्रिएट की
जो फॉर्म से मुझे मिली, ठीक है। बस इतना काम। ये तुम्हारी रिक्वेस्ट चली गई, तुम्हारे रिक्वेस्ट को ना एक यहाँ पे की में सेव कर लो, const रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक। ये तुम्हारी होगी सेव। एक रिक्वेस्ट गई, डाटा भेजा गया, और डाटा अगर भेजा गया तो रिस्पॉन्स भी मिलता है। जैसे यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए सेटअप किया, बॉडी बनाई, फॉर्म बनाया और पोस्ट मेथड यूज किया, और जैसे ही सेंड करेंगे मुझे रिस्पॉन्स आएगा। उस रिस्पॉन्स को मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, RES रिस्पॉन्स में सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। ओके, अब जब भी फैच से डाटा भेजा जाता है वो हमें रीडेबल फॉर्म में देखने के लिए मुझे वहाँ पे उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कर रखा है जेसन, जेसन में कन्वर्ट करेंगे तब भी विजिबल होगा, वरना वो विजिबल नहीं होता। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है, पहले तो इसे कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक। ओके, जैसे कि लाइव क्या आया यार, ध्यान से पढ़ो। पढ़ा? वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं है इस API को कॉल करने के लिए, ये वाली ओरिजिन ब्लॉक्ड है, ठीक है, सर्वर ने ही ब्लॉक कर रखी है। इसके लिए हमें चाहिए कोर्स, ठीक है, एक्सेस वहां पे देना पड़ेगा। और वो एक्सेस देने के लिए मुझे यहाँ पे मेरे बैकएंड के अंदर, अब मेरा ये बैकएंड लोकल बंद रहेगा तो भी मेरे को इशू नहीं है, क्योंकि मैंने तो सर्वर पे चला रखा है ना, तो यहाँ पे चाहे चलाओ या ना चलाओ कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आने के बाद npm इंस्टॉल कोर्स, कोर्स चलाया और ये चल पड़ा, हाँ चल पड़ा। index.js में आओ, यहाँ पे कोर्स को इंपोर्ट करो, कोर्स नहीं है, ठीक है भाई। const course require course, ठीक है, कर लिया। app.use course, ठीक है। ये जो हमें वहां पे बता रखा था, जो डॉक्यूमेंटेशन में था वही किया, कुछ नहीं किया, बस जैसे .env इंपोर्ट करते हैं वैसे इसे इंपोर्ट कर लिया। और अगर इसके अंदर भी कुछ डालना चाहते हो ओरिजिन वगैरह तो डाल सकते हो, सब कुछ ठीक ऐसे। इसके अलावा अगर आप और भी फीचर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, मेथड वगैरह। वैसे तो अगर नहीं डालोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, यूनिवर्सली सारे मेथड एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो मत छेड़ो तो भी ठीक है, ठीक है। ओके, इतना काम किया। अब मुझे अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर ही दिया तो मुझे वहाँ पे पुश करना पड़ेगा। जैसे मैंने पुश किया, हाँ भाई पुश करते हैं। कहाँ पे? हम्म। अच्छा, मैं जो समझा मैं पूछता हूँ, मैंने यहाँ से HTML की फाइल सेलेक्ट कर ली, यही वो, हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फ्रंट एंड मत अपलोड करो वहाँ पे, बैक एंड सर्वर वो बैक एंड सर्वर प्रोवाइडर है, सर्विस वो जो प्रोवाइड करता है वो बैक एंड की करता है। अगर तुमने फ्रंट एंड अपलोड करना है तो स्टैटिक साइट यहाँ पे था एक, ये स्टैटिक साइट के लिए ये है, वेब सर्विस पे मत जाना। और अगर कहीं और भी अपलोड करना है तो स्टैटिक साइट से यहाँ से भी कर सकते हो, अच्छा है, ये चलता है। पर अगर वर्सल वगैरह पे करोगे तो अच्छा लगता है। वर्सल बहुत ही सही चीज़ है डिप्लॉयमेंट करने के लिए, फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट करने के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है, मैंने कर भी रखे हैं।
अभी ताया ताया बच्चों को बचा गया था। फ्रंट एंड पे अगर तुमने वर्चुअल पे कर दिया तो अच्छा है, और वहां पे भी सेम ही चीज करनी है। बस कनेक्शन सेटअप करने में क्या है कि जहां पे तुमने लाइव किया ना, वो वाला कनेक्शन ला के फ्रंट एंड में डालना है, और फ्रंट एंड का राउट ले जाके कोर्स में डालना है। ठीक है, फ्रंट एंड भी तो कहीं पे लाइव करोगे ही, तो वो भी तुम्हें एक एड्रेस देगा सर्वर का, वो एड्रेस तुमने लाके यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है, ये वाला। तो जैसे मैंने डिप्लॉय किया, मुझे इसने एक राउट दिया, ठीक। अब ये वाला राउट मैं जाके जैसे ही इसके अंदर डाल दूंगा, तो मेरा सिर्फ बैकएंड इसी रिक्वेस्ट ओरिजिन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वरना करेगा ही नहीं। और इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल डालो और काम खत्म करो टेस्टिंग मोड में। प्रोडक्शन वाले ऐप जो होते हैं, जैसे प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, एंटरप्राइज होती है, वो ऐसे काम नहीं करती। वो एक स्पेसिफिक यूआरएल डालती है ताकि उनका डाटाबेस सिक्योर रहे, उनका सर्वर सिक्योर रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेंडर पे आया मैं, और ये अभी चला 5:35 पे। हाँ, तुमने अभी वहां पे डिप्लॉय किया, ठीक है, गिटहब पे डिप्लॉय किया, तो तुम्हारा कोड अपने आप चल पड़ा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा फैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देता है, ठीक है। ओके, चल पड़ा। तो अब जाकर मैं रिक्वेस्ट भेज के देखूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। कोर्स का एरर हट जाना चाहिए। आ गया, कोर्स का एरर ठीक हो गया, मेरे पास मेरी चीजें आ गई, और ये यूआरएल आ गया जो मेरा अब डाटाबेस पे डाटा जा चुका है, ठीक है। मैंने एक फ्रंट एंड बनाया जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब रिस्पॉन्स मेरे को गैदर करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ बना देता हूँ, डाउनलोड फाइल, या फिर वो बनानी है तो बनाओ। वैसे तो रिक्वेस्ट भेजना इजी हो गया, यहाँ से डन है, आधा प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट है, जिससे मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अच्छा, मैंने वो रिजल्ट तो दिखाया नहीं ना, रिजल्ट भी दिखा देते हैं। रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पे ही यहीं पे कर दो। अच्छा, इसको ट्राई कैच में डालना, ठीक है, विच इज अ मोर बेटर थिंग, बेटर वे ऑफ डूइंग द टास्क। ट्राई कैच में वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है, ट्राई कैच में जब कोड लिखते हो तो। और इसी के अंदर आ जाओ, console.log, ओके। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू डालनी थी ना रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट डिव डॉट इनर एचटीएमएल में डाल सकता हूँ, इनर वैल्यू में डाल, कहीं पे भी इनर एचटीएमएल में, एचटीएमएल एंटर करते हैं, ठीक है। ठीक है, इनर एचटीएमएल, इनर कंटेंट और इनर टेक्स्ट में कोई क्या क्या फर्क है, तो तुम्हें पता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो। इजी वे बताता हूँ ये काम करने का, ये काम करने का इजी वे, यहाँ पे कोड लिखो, यहाँ से कॉपी कट पेस्ट करके वहाँ पे ले जाओ। फाइल अपलोड सक्सेसफुली, या फिर हाँ, फाइल हमारे टोटल फंक्शनैलिटी वाले काम हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं यूएक्स वाला काम, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना है। एक लिंक बना दिया तो क्या करेगा, डाउनलोड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर्म में हम राउट भेज सकते हैं, लाइक डाटा आया था ना हमारे पास, इसको जीएस में करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम लिख देते हैं, बटन डाल देते हैं डाउनलोडेबल। अगर ही डाउनलोड करवाना है तो मुझे इसको डाउनलोड वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके डाउनलोड कर पाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज यहाँ पे डाउनलोड डाल दिया, ठीक, ओके। इसको करो कॉपी और इसको डाल दो यहाँ पे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट हो जा भाई, अल्ट डाउन, ठीक है, ओके। ये हो गया। अगर मेरा सक्सेसफुल कोड हो गया इम्प्लीमेंट तो मुझे ये मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने वो तो डाला ही नहीं, डॉलर
and here I'm going to add the link of data.url, है ना। url था मेरा, रिस्पॉन्स क्या था, फिर से डाल के देख लेते हैं। रिस्पॉन्स ही था, url था, हाँ url डाल दिया, ठीक है, data.url। अब यहाँ से कहाँ जाना है, बस यहाँ तक डालना। अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना इफ में डाल दें, इसको भी डाल दो इफ एल्स में। इफ data.url, अगर डाटा का url है तो ये, वरना क्या करेंगे, एल्स में भाई रिजल्ट डिव डॉट इनर HTML में हम शो कर देते हैं, क्या शो करें यहाँ पे, और कि एरर कर सकते हैं, एरर वाइल अपलोडिंग। वैसे तो तुम्हें एरर मिल रहा है ना, एरर भी मैं तुम्हें भेज ही रहा हूँ, बैकएंड से मैं एरर भी भेज रहा हूँ, तो तुम एक काम कर सकते हो कि वहां से इसमें ना एरर को ही एंटर करवा सकते हो। COLOR कलर रेड, राइट, इसको किया कट, इधर डालने के बाद ठीक है, एंड इसमें कलर डालना चाहिए ग्रीन, कॉपी, इधर आया, इधर गया, और ये आएगा ग्रीन, है ना, ओके। और कोई चीज रहती है, वरना कैच में, हाँ एरर यहाँ पे शो करवाओ, ये ज्यादा बेटर है। कॉपी यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे शो करवाओ एरर डॉट मैसेज में डाला था, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, तो हो गया, ऑलमोस्ट कोड रेडी है हमारा, और चलने के लिए भी ठीक है। चला के देखते हैं, ये फाइल पकड़ी नहीं, कोई फोटो डाउनलोड करते हैं, इंडियन रेलवे, सेव इमेज एज, इधर आया, इंडियन रेलवे, सब की अपलोड की, एंड वेट फॉर सम सेकंड, एरर वाइल अपलोडिंग। ये कैसे आ सकता है, URL नहीं आया क्या, इसका नाम कुछ और है, अरे फाइल के अंदर जाके मिलेगा मुझे, फाइल के अंदर आके, ओके, डाटा डॉट फाइल डॉट URL, डाटा डॉट फाइल डॉट URL, ठीक है, एंड बस इतना, फिर से भेजते हैं। यही जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, बड़ा तंग करती है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया, डाउनलोड किया तो मेरी फोटो हो गई डाउनलोड, हो गई कि नहीं हो गई, नहीं हुई, ऐसे कैसे नहीं हुई, यहाँ पे डाउनलोड बटन काम नहीं कर रहा क्या, इस बटन पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे जो लिंक जाएगा वो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर,
हाँ अब चलेगा। वापस आओ, अपलोड करो। ठीक है, डाउनलोड किया तो अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ। डाउनलोड करने के लिए सब कुछ ठीक है, इशू वहाँ पे आ रहा है। HREF डाउनलोड, इधर से कोड हटाओ, इधर डालो। जस्ट टेस्टिंग समथिंग, करना मत, अपने डिबगिंग के लिए करो। इधर आया, ऐसे किया कॉपी, ठीक है, इधर आया किया पेस्ट। एक बटन है जो कि डाउनलोड करने देगा, है ना। स्क्रीन पे गया, हाँ डाउनलोड हो रही है चीज़, और चीज़ डाउनलोड हो गई। फिर से करता हूँ, HTML का पेज डाउनलोड हो रहा है। अरे ये नहीं चाहिए, कुछ इश्यू है मेरे लॉजिक में। डाउनलोड, this attribute instruct browser to download and URL instead of navigating to। अच्छा इसमें देना, सिंटैक्स अपडेट हो गया क्या इनका? जो भी है डाल देते हैं जैसा बोल रहा है। डाला, और ये डाउनलोड वाले में इसको यहाँ से हटाओ, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है ना एंकर टैग की। इधर आया और ये डाला इसके अंदर, इसके अंदर ये डाला, इसके अंदर ये डाला, इसके अंदर डाला ये, और डाटा डॉट फाइल डॉट URL, राइट, ओके। ये पहले बाहर ट्राई कर लेना चाहिए मुझे लगता है एक बार, फिर जाके अंदर करना चाहिए, टू बी ऑन सेफ साइड। ये वाला था ना लिख, अरे नहीं ये नहीं था, ये तो पूरा टैग हो गया। विंडो भी ये था, ठीक है, डाउनलोड हो जाना चाहिए। यहाँ पे आया एंड क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ। What if I have to pass both things? HREF एंकर टैग नहीं यूज करना है अभी तक मुझे। ओहो, देख ही लेते हैं यार। एंकर फाइल डाउनलोड, हाँ यहाँ पे तो डाउनलोड हो रहा है, तो मेरा लिंक क्यों नहीं चलता? ठीक है, इसी का उठा लेते हैं।
कॉपी एंड हियर वी हैड अगेन कम, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, डाल दिया, ठीक है। अब इधर डाल दिया तो इसका लिंक यहाँ से हटाया, मैंने अपना लिंक डाल दिया, डाटा डॉट फाइल डॉट URL, ठीक है। एंड ये तो एम ही है, इसको हटा के यहाँ पे डाउनलोड लिखो, ठीक है। अब चलाओ, सेलेक्ट की, ईमेल डाली एंड अपलोड किया, आ गया, क्लिक किया, अरे यार डाउनलोड, इसका कोड वहीं पे काम कर रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, ठीक है यार, हो जाती है कभी कभी गड़बड़। कहाँ पे, देखना पड़ेगा कोड अब कहाँ पे इशू है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, डाउनलोड वाला काम नहीं चल रहा, डाउनलोड वाला भी मेरा लिंक ऑलमोस्ट सही है, बट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ये देखना पड़ेगा। बट आज का कोर्स बस यहीं तक है, वो मैं कल देख के बता दूंगा कल क्या इशू आ रहा था। बट आज का काम जो था वो हो गया ऑलमोस्ट, है ना। हमने डिप्लॉयमेंट कर ली, हमने लाइव लिंक कर लिया, उसके बाद हमने सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद कनेक्टिविटी करके देख लिया, कनेक्टिविटी करने के बाद एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, ये जो मैंने यूज़ किया कनेक्टिविटी के नेटवर्क कॉल करने के लिए, मैंने फेच यूज़ किया। फेच के अलावा हमारे पास एक्सियोस भी आता है, एक्सियोस भी सेम ही काम करता है। इसको अगर एक्सियोस से कॉल करनी पड़ी तो एक्सियोस पोस्ट गेट वगैरह जिससे भी आपने करनी है वो ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे URL भेजा जाता है और वो ऐसे वर्क करता है, ठीक। हम यहाँ पे मेथड, ये फैच में हम मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं, यहाँ पे मेथड से ही रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक्सियोस में। तो उसमें अगर एक्सियोस से रिक्वेस्ट करोगे तो उसे जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर फैच से करोगे तो जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टास्क। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एंकर टैग वाला मत पूछना, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। मैं कर रहा हूँ और ढूंढ के कल बता दूंगा, ठीक है। और कुछ, अच्छा प्रोजेक्ट का तुम्हारा कैसे चल रहा है? HTML में बनाया कि रिएक्ट वगैरह में? अच्छा फिर तो ऐसे होगा जैसे बताया। अच्छा अच्छा, मतलब अब कनेक्टिविटी हो जाएगी तुम्हारी? ठीक है ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे प्रोजेक्ट बनेंगे, यही जो नॉर्मल करते आ रहे थे वही वर्क फ्लो हमने यहाँ पे फॉलो किया और बस उसे लाइव कर दिया। दिस इज द टास्क। हाँ जी अरविंदर जी, आपका कैसा चल रहा है? हाँ जी सर। आपने किया कि नहीं कुछ? सर किया, मैंने शुरू किया बनाना। अच्छा सही है। क्या कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? सर कॉलेज चला गया था ना तो क्लास में। कॉलेज स्टार्ट हो गए तुम्हारे? हाँ जी सर। ओके। सर ये ना कॉलेज वालों ने ट्रेनिंग रिपोर्ट का कुछ आया है। हाँ वो कहते हैं कि कंपनी वालों को तो है वहाँ मतलब कि आपने रिपोर्ट हाँ और इस बैलेंस पे करना है और उनकी स्टैंप लगी होनी चाहिए ऊपर। बिल्कुल, वो भेजोगे तब मिल जाएगी तुम्हें। वो फोन नहीं किया आपने, वो सर फिर बाबा जी आपको भेज पड़ेगा। मुझे वो कर दो ना आप, उसका डॉक्यूमेंटेशन या PDF कुछ प्रोवाइड किया होगा उन्होंने, और मुझे शेयर कर दो और बच्चों के नाम बता दो किनके किनके चाहिए। मैं उसी फॉर्मेट में सभी की डिटेल्स भर के तुम्हें वो भेज दूंगा। अगर तुम्हें फाइल चाहिए तो फाइल मैं पोस्ट कर दूंगा या फिर कोई आके ले जाए। मुझे फिर आज ही भेज दो, क्योंकि 2 दिन तो उसमें भी लगेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो आज ही भेज दो, ग्रुप में भेज दो, अपने अपने नाम भेज दो जिनके जिनके चाहिए।
और उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ओके। ठीक है, ओके।